जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ के रिकॉर्डिंग में इस चैनल पर टॉपिक क्लियर करता हूं और टॉपिक के बारे में समझते हैं और जानते भी हैं कि क्या है और कैसे है। तो आज भी कुछ वैसे ही होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करूंगा और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे होती है कि समझ लो कि दोस्त की लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जिनको नहीं पता है और लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट होता है और किस चीज़ का कितना इम्पोर्टेंस है। आज उस चीज़ के बारे में जानेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना एक लाइफ को सही ढंग से नहीं आप सरवाइव कर सकते हो और जो सक्सेसफुल लाइफ बोला जाता है, जो अच्छा लाइफ बोला जाता है, कभी भी नहीं पा सकते हो। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। उस टॉपिक का नाम बोले तो टारगेट, लक्ष्य। ठीक है, व्हाट इज टारगेट, टारगेट क्या है, आज उसके बारे में समझेंगे बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सही ढंग से समझेंगे कि टारगेट रियली में होता क्या है। क्योंकि दोस्त इतना ध्यान रखना कि जब भी बंदूक से गोली निकलती है, बिना टारगेट का तो कोई गोली भी नहीं निकलता। तो यार दोस्त, ये तो लाइफ है, तो बिना टारगेट का पूरा लाइफ कैसे सरवाइव करेंगे। तो आज उसी चीज़ के बारे में जानूंगा और समझाऊंगा भी कि टारगेट है क्या और अपने लाइफ में इस चीज़ को सेटअप करना क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में और हर कोई भी टॉपिक करता हूँ, अगर टारगेट की बात आता है तो मैं हमेशा इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्त टारगेट, इसलिए टारगेट को करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप में और अपने लाइफ में टारगेट बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज टारगेट के बारे में जानेंगे कि टारगेट है क्या। ठीक है, और सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में समझेंगे कि टारगेट रियली में कैसे वर्कआउट करता है। अपने लाइफ के रिगार्डिंग टारगेट का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि दोस्त अगर इतना समझ लो कि अगर कहीं भी सीधी सी बात है ना कि अगर आप बाइक चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, अपने गाड़ी में जब तेल डालते हो तो उसमें भी टारगेट फिक्स हो जाता है कि मैं 1 लीटर डालूंगा तो इतना किलोमीटर जाऊंगा, 2 लीटर डालूंगा तो इतना किलोमीटर जाऊंगा। तो ये तो लाइफ है, लॉन्ग लाइफ बिना टारगेट के कैसे सर्वाइव करोगे, इस चीज़ को भी जानना जरूरी है और टारगेट क्या है उस चीज़ को भी जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करता हूँ टारगेट की। टारगेट है क्या? तो टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, लाइफ में टारगेट होना जरूरी है कि आपके अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तब तक अपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में टारगेट बनाना। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि टारगेट है क्या। टारगेट बोले तो TARGET, टारगेट यही होता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर टारगेट इतना स्पेशल क्यों है। टैलेंट, एटीट्यूड, R रीजनेबल, G गोल, E एनवायरनमेंट, T टारगेट। इतने सारे चीज एक साथ मिलकर एक टारगेट को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्त इसलिए टारगेट हमेशा अपने लाइफ में स्पेशल होता है, क्योंकि टारगेट हमेशा टैलेंट को कनेक्ट करता है और टैलेंट, एटीट्यूड, गोल सब कुछ कनेक्ट करता है एक टारगेट अपने लाइफ में। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि लाइफ में टारगेट बनाना क्यों जरूरी है। तो टारगेट का मतलब यही होता है जो अभी मैं क्लियर कर दिया कि टारगेट है क्या, और थोड़ा सा टारगेट का हिस्ट्री भी जानते हैं अपने इंडिया के लोगों के बारे में कि अपने इंडिया के लोगों में टारगेट का क्या मतलब होता है और इसका क्या महत्वपूर्ण है अपने इंडिया में। अगर आप ऐसे समझो तो हिस्ट्री ऑफ टारगेट इसको बोला जा सकता है। तो 1953 ईस्वी में एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जिसको बोला जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया में जब वो सर्वे करने आई तो 1000 लोगों पे सर्वे किया कि 1000 लोगों का मतलब कि 1000 लोगों का सर्वे करने से ऐसा पता चल लगता है कि इंडिया में क्या है और कैसा है। तो 1000 लोगों पे जब उसने सर्वे किया तो उसको पता चला कि इंडिया में जो टारगेट का सिस्टम है और टारगेट है, वो टारगेट का मतलब बहुत ही गड़बड़ है। ठीक है, 70% ऐसे लोग थे जिनका टारगेट रफ टफ टारगेट है, जो कभी भी ऊपर नीचे अदलता बदलता रहता है, आज कुछ और कल कुछ और। 17% ऐसे लोग थे जिनका कोई टारगेट ही नहीं था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 17% ऐसे लोग थे जिन पे सर्वे हुए था, उनका कोई टारगेट नहीं था, नो टारगेट। और 10% ऐसे लोग था, 10% ऐसे बंदे थे और 10% ऐसे इंसान थे जिनका फिक्स टारगेट था और 3% ऐसे इंसान थे जिनका गुड प्लानिंग एंड फिक्स टारगेट था। तो इस चीज को हमेशा याद रखना दोस्त, जिसका गुड प्लानिंग और टारगेट फिक्स होता है वही अपने लाइफ में कुछ अचीव करता है और वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है।
हमेशा इस चीज को याद रखना, वही बंदा सक्सेस होता है जिसके माइंड में सेटअप है, जिसका टारगेट क्लियर है, जिसका गोल क्लियर है, जिसका ड्रीम क्लियर है, वही बंदा अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है। नहीं तो अगर ऐसी बात समझो तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका टारगेट भी, वैसे हिस्ट्री बता ही दिया कि इंडिया में क्या कंडीशन है टारगेट का, क्योंकि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आ चुका है तो आप समझ सकते हो कि यार दोस्त, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में टॉप 10 में आने वाली यूनिवर्सिटी है। तो उसका जब सर्वे था तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही था। तो इंडिया में लगभग ऐसे बंदे हैं और ऐसे पर्सन है जिनका टारगेट तो मतलब कि पता नहीं क्या है और कैसे है। और आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हो कि इंडिया का जितना पैसा है 3% लोगों के पास ही है, और जितने 97% है तो ये तो यूं ही है। ठीक है, वैसे ही है। तो अगर लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बनाना है, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप अपना टारगेट, अपना गोल हमेशा क्लियर करके रखो। मेरा टारगेट क्या है और मेरा गोल क्या है। टारगेट हमेशा एक, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक लक्ष्य होता है, कि टारगेट उसी चीज को किया जाता है जो गोल को कनेक्ट करता है। अगर मैं इस चीज को कंप्लीट करता हूँ तो ये चीज मुझे अचीव हो सकता है। ठीक है, तो टारगेट हमेशा लक्ष्य होता है और गोल अपना ड्रीम होता है, डिजायर होता है। जो अपने सपने होते हैं वो गोल होता है, और टारगेट हमेशा लक्ष्य, और टारगेट ऑलवेज कनेक्ट करता है गोल को। इसलिए दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना और अपने लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बनाना है तो आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए, और आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए, और आपका ड्रीम भी क्लियर होना चाहिए। अगर टारगेट क्लियर रहेगा तो आप अपने वर्क के रिगार्डिंग, आप अपने काम के रिगार्डिंग लॉयल रहोगे, हार्ड वर्किंग करोगे, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आप कर सकते हो अगर आपका टारगेट क्लियर है तो। अगर टारगेट क्लियर नहीं रहेगा तो आप किस लिए करोगे और क्यों करोगे। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखना कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने लाइफ में टारगेट ही नहीं बनाओगे तो किस चीज को अचीव करना है। लाइफ में अगर टारगेट नहीं बनाओगे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं रहेगा तब तक यूं ही किसके पीछे जाना है और क्यों जाना है कुछ नहीं पता है। लाइफ में क्या अचीव करना है और किस लिए अचीव करना है वो भी नहीं पता है दोस्त। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने लाइफ में ऑलवेज टारगेट बनाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टारगेट बनाना। छोटे छोटे स्टेप में टारगेट बना सकते हो, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप ही आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाता है। अभी जरूरी भी नहीं है कि आप एक बड़ा टारगेट बना लो जो आप कभी भी उस चीज को पूरा ही नहीं कर सको। तो अपने रिगार्डिंग आप जो चीज कर सकते हो उसके रिगार्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप टारगेट बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप कितना टारगेट, सेकंड स्टेप का इतना, और थर्ड स्टेप का इतना। तो आप स्टेप बाय स्टेप भी टारगेट बना सकते हो। लेकिन लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है टारगेट बनाना। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा फुल लाइफ का टारगेट कर दो कि ऐसा करना है वैसा करना। तो दोस्त ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो सकता। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टारगेट के रिगार्डिंग कितना लॉयल हो और कितना ऑनेस्ट हो अपने काम के रिगार्डिंग। जो आपने टारगेट बनाया आप उसके लिए कितना वर्कआउट करते हो, कितना मेहनत करते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्त टारगेट यही है जो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि टारगेट क्या है। इतना याद रखना दोस्त, अगर आप लाइफ में टारगेट को हमेशा क्लियर कर लिया ना अपने लाइफ के टारगेट का, कि मुझे अपने लाइफ में यही करना है, यही मेरा टारगेट है, तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है और कोई ऐसा ताकत नहीं है जो तुमको अपने टारगेट को अचीव करने से रोक सके। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।